आरआरबी ग्रुप डी का स्पेशल सेशन ले रहा हूँ और मैं जिस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ उसी तरह के क्वेश्चंस आपको देख के जाना है, क्योंकि 2025 के सारे अपडेट सवाल मैंने उठा लिए हैं और जिस जिस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उस हर एक टाइप को कवर करने की पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ आपके एग्जाम तक। कल एक टाइप हमने कराया था ना, आज हम उसके दूसरे टाइप को लेकर आए हैं। ये सवाल आपके एग्जाम में इसी प्रकार से आएगा, सॉल्व कैसे करना है, प्रोसेस सीखना है। चलिए आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। भैया इसको हम कहते हैं सीरीज, और सीरीज में भी कौन सा सीरीज, तो हम कहते हैं इसको लेटर सीरीज। ध्यान रखिएगा, लेटर सीरीज के क्वेश्चन आपके जो बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, बस उसको सीख लीजिए, काम आपका आसान हो जाएगा। अर्थात ये जो लेटर आपके पास दिया है ना, इसमें हर प्रत्येक लेटर का कंपैरिजन प्रत्येक लेटर से करते जाना है। सारे 2025 के पूछे हुए सवाल हैं जो आपके पास यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो पिछला ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है। अब देखो 3 लेटर है, 3 लेटर है, 3-3 लेटर का सेट दिया, तो निश्चित है कि यहाँ भी 3 लेटर का सेट आता ही आता है। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, तो पहले लेटर का कंपैरिजन पहले से करना, दूसरे का कंपैरिजन दूसरे से करना, तीसरे का कंपैरिजन तीसरे से करना। इस प्रकार से आपको अपना कार्य करना है। हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 दिया है, यहाँ देख रहे हैं कि 17 दिया है, यहाँ देख रहे हैं कि 7 दिया है, यहाँ देख रहे हैं कि 23 दिया है, और आगे भी क्या होगा पता नहीं। हम देख रहे हैं कि पहले लेटर से पहले लेटर में हम 16 जोड़ने पर हमारे पास ये आ रहा है। सोच के देखना कितना जोड़ने पर जी, 16 जोड़ने पर। अच्छा 17 से आगे कितना बढ़ा जाए तो हमारा 7 आ जाएगा, तो 17 से भी अगर आप आगे बढ़ेंगे 16 ही बढ़ेंगे तो 7 आएगा, क्योंकि 7 के बाद भी आप 16 बढ़ रहे हैं तभी 23 आ रहा है। इसका मतलब एक कंफर्म है कि पहले लेटर में 16 जोड़ा जा रहा है। अब आप कहेंगे सर 17 में 16 जोड़ने पर तो 23 आता है, तो 17 में 16 जोड़ने पर जो 23 आता है बाबू, 23 नहीं 33 आता है, उसका मतलब क्या होता है, तो रियल में समझो। 26 के बाद ए को हम फिर से 27 कहते हैं, बी को हम फिर से 28 कहते हैं, सी को हम फिर से 29 कहते हैं, तो ऐसे कहते जाओगे ना तो जी को हम 33 भी कहते हैं। इसलिए 1 में 16 जोड़ के 17, 17 में 16 जोड़कर 33 जो आता है वो 7 को रिप्रेजेंट करता है, और 7 में 16 जोड़ के फिर से 23, तो 23 में फिर 16 जोड़ोगे तो देखो उतना लंबा नहीं करना है, 23 में 3 जोड़ोगे तो 26 हो जाएगा। क्लियर है, 23 में 3 जोड़ोगे तो 26 हो जाएगा। कितना जोड़ना है 16, तो 3 जोड़े तो 26, और 13 जोड़ोगे तो यानी 13 के स्थान पर जो होगा वो आएगा, इसका मतलब m आएगा, तो पहला स्थान निश्चित है कि m को मिलेगा। क्लियर। अब सेकंड लेटर देखो, यहाँ 19 है, यहाँ 9 है, यहाँ 25 है, यहाँ 15 है। अब देखो क्या हुआ है, यहाँ -10 का लॉजिक है। देखो 19 में 9 आएगा, 19 के बाद तो -10, 25 से -10, 9 में से -10 घटाओगे तो 15 आएगा। अब यहाँ से -10 घटाओगे तो 5 आएगा, यानी m के बाद e का स्थान आना है। ये दोनों ऑप्शन तो कट के बाहर हो गया। अब तीसरा लेटर देखते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 21 है, यहाँ 11 है, यहाँ 1 है। यहाँ भी ध्यान से देखोगे तो वही हो रहा है, 5 और 11 जोड़ने पर, 5 में 16 जोड़ने पर, यानी सेकंड लेटर के साथ क्या हुआ है -10, और फिर थर्ड लेटर के साथ +16। यानी हमारा जो लॉजिक है, पहले लेटर का कंपैरिजन करने पर +16, दूसरे लेटर का कंपैरिजन करने में -10, और तीसरे का कंपैरिजन करने पर +16 का लॉजिक काम कर रहा है। उसी को कंटिन्यू कर दीजिएगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है, जेड जो 26 होता है इसके बाद से 27, 28, 29, 30 ये सब आपको याद होना चाहिए, तभी आपका एक क्वेश्चन बन पाएगा। तो देखिए 16 जोड़ने पर, तो 1 में 16 जोड़ने क्या आएगा 17, 17 क्या होता है क्यू, आपका आंसर MEQ हो जाएगा, और यही आपका सटीक जवाब बन जाता है। क्लियर है। तो इस प्रकार के मैंने 5 क्वेश्चन उठा लिए हैं, ताकि जितने भी डाउट हो सारा क्लियर आपका हो जाए। आइए देखते हैं, सारे प्रीवियस ईयर 2025 के क्वेश्चन हैं। यहाँ आइए, पहला लेटर 4 है, यहाँ क्या है 21 है, यहाँ क्या है 12 है, यहाँ क्या है 3 है। अब सोचना, आगे की तरफ जाओगे कि पीछे की तरफ जाओगे तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे कर सकते हो। जैसे इस 4 को अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो हमें दिखाई देगा कि सर +17 जोड़ने पर आ रहा है, तो बड़ा वाला इस्तेमाल करने से अच्छा छोटा वाला इस्तेमाल करो। और 4 को हम और किस नाम से जानते हैं, तो 30 भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जेड जो होता है 26 होता है, ए होता है उसके आगे फिर से 27, फिर से 28, फिर से 29, फिर से 30, इसका मतलब डी का स्थान 30। तो 30 में से 9 गया, फिर 21 में से 9 गया, फिर 12 में से 9 गया, और फिर यहाँ से -9 करना, यानी पहला लॉजिक -9 का चल रहा है पहला लेटर में। तो भैया 3 को क्या कहते हो, तो 29 भी कहते हो। देख लो 27, 28, 29, तो इसमें से 9 घटाओगे तो क्या आएगा, तो टी आएगा। पहला लेटर टी से शुरू होगा, ये निश्चित है। सेकंड लेटर की बात करें तो ये 18 है बाबू, ये क्या है 9 है, ये क्या है 26 है, ये क्या है 17 है। इसका मतलब -9 फिर यहाँ भी हुआ है, तो यहाँ भी -9 का लॉजिक काम कर रहा है। तो 17 में से 9 घटाओगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 8 आएगा। 8 का मतलब क्या होता है, H होता है। थर्ड लेटर की बात करें तो यहाँ 20 है,
यहाँ 11 है, यहाँ आपका 2 है, यहाँ आपका 19 है। क्या हुआ है? तो आप कहेंगे सर यहाँ भी तो -9 हुआ है, यानी यहाँ भी -9 का लॉजिक ही काम कर रहा है। इस 2 को 2 ना लिख के 28 लिख सकते हो, तो -9 करोगे तो 19 आएगा, और वहाँ से -9 करेंगे तो 10 आएगा। 10 का मतलब क्या होता है? जे होता है। THJ 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 आपका आंसर बन जाता है। तो कल एक टाइप बताया था मैंने, दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। अगला, यहाँ भी सेम प्रोसेस है, मैं एक ही तरह का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये 4 है, ये 21 है, ये 12 है, ये 3 है, आगे क्या होगा ये बताना है। तो आप कहेंगे सर आप सोच के देखिए ना, अगर आप प्लस करेंगे तो 17 होगा, इससे अच्छा इसको 30 कर। क्या ये क्वेश्चन सेम हो गया? क्या ये क्वेश्चन सेम हो गया? DRT DER नहीं, सेम नहीं है। देखिए सेम लॉजिक मतलब पहला लेटर सेम लॉजिक पर है। इसको 30 मान लीजिएगा तो -9, फिर -9, फिर -9, तो 3 को क्या मान लीजिए? 29 -9 की जगह तो T आएगा, यहाँ भी T आएगा। सेकेंड लेटर क्या है? 5, यहाँ क्या है? 22, यहाँ क्या है? 13, यहाँ क्या है? 4। क्या हुआ है? तो देखिए 22 में कितना घटाने पर 13 आएगा? तो आप कहेंगे 9। कितना घटाने पर 4 आएगा? -9। तो 5 को क्या मानिए? तो आप कहेगा सर 5 को मान लेंगे 26 और 5 31, तो 31 में से 9 घटेगा तो 22 आएगा। इसका मतलब अब 4 यहाँ नहीं मानिए, यहाँ 4 की जगह पर 30 मान लीजिए, और 30 में से 9 घटाइएगा तो 21 आएगा, और 21 क्या होता है? यू होता है। इस लेटर की बात करेंगे तो यहाँ 18 दिया है, यहाँ 9 दिया है, यहाँ 26 दिया है, यहाँ 17 दिया, यहाँ भी 9 हुआ है, तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 होगा। TUH आपका सटीक आंसर बैठ जाएगा। इसी प्रकार के सवाल लगातार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो निश्चित इस क्वेश्चन को बना के ग्रुप डी की परीक्षा में बैठिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ देखिए पहला लेटर क्या है? 19, इसके यहाँ पहला लेटर क्या है? 9, यहाँ पहला लेटर क्या है? 25, यहाँ पहला लेटर क्या है? आप कहेंगे 15। क्या हुआ है? आप कहेंगे सर -10 का लॉजिक काम कर रहा है। तो भैया 15 में, अब जैसे आप कहेंगे सर 9 में से 10 गएगा तो कैसे पता चलेगा? तो भैया 9 को क्या मान लो? तो आप कहेंगे 26 9 35 मान लो, 10 घटाओगे तो 25 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो -10 का जो लॉजिक है, 15 में से 10 घटा के 5 कर लो, 5 का मतलब क्या होता है? ई। दूसरे लेटर की बात करेंगे तो यहाँ 23 दिया है, यहाँ 13 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 19 दिया है। सोच के देखो तो -10 यहाँ भी काम कर रहा है, इसका मतलब कि भैया 19 में से 10 जाएगा तो 9 आएगा। ई के बाद आई का इस्तेमाल चाहिए, किसी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो -10 -10 तो 19 में से 10 जाएगा तो क्या होगा? 9, और 9 क्या होता है? तो आई होता है। ई, आई और ए आपका सटीक आंसर बैठ जाता है, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल ही 110% सही है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल भी फिर इसी पर आधारित है। यहाँ 4 है, यहाँ 21 है, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है। देखो इसी प्रकार का हर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज करके पूछा हर सेट में, इसलिए जिस प्रकार के सवाल बनते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार। अब आप कहेंगे सर यहाँ इसको 30 मान लें, तो ऐसा सवाल अभी पीछे 2 बार चेक कर लिए हम, अलग अलग लेटर चेंज कर दिया है। -9 का लॉजिक काम कर रहा है लगातार, तो 3 को क्या कर लीजिए? 29 मान लीजिए, -9 की जगह तो 20 हो जाएगा, यानी टी हो जाएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 22 है, यहाँ 13 है, यहाँ 4 है। क्या हुआ है? तो आप कहेंगे सर +17 करने से अच्छा है कि इसको क्या कर लीजिए? 26 से 5 31 कर लीजिए, -9 -9 तो 4 को 4 ना करो, 26 4 30 कर लो, -9 करोगे तो क्या आएगा? 21, और 21 का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे यू होता है। तो टी के बाद यू एक ही ऑप्शन में है, यानी आपका आंसर बन गया। तो इस प्रकार का एक सवाल निश्चित ही आपके एग्जाम में बनेगा, ध्यान रखिएगा। फिर अगला टाइप जो आपको मिलेगा वो आपको मैं बना के दे दूंगा कि इस टाइप के सवाल लगातार आपको कवर करने हैं। ठीक है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए हमारे परिवार के साथ। लगातार नॉन स्टॉप हर चीज़ आपके साथ अपडेट पहुंचेगी। धन्यवाद।